students, welcome to RT Academy. एक ऐसी एकेडमी जो आपको ऑल ईयर सारे 11th के क्लास के लेक्चर्स और चैप्टर वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड कराती है और मैं शुरुआत से आखिर तक आपका साथ देता आया हूँ, आपका बायोलॉजी मेंटर नागिन साहब। तो 11th हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस चैप्टर पे आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम यानी कि सीएनएस। अभी तक हमारी आपकी जो बातें हुई वो बातें कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसडक्शन होता है उनका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, कैसे वो इलेक्ट्रिकली और केमिकली इंड्यूस होते हैं, चलते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीएनएस के बारे में। आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं लेकिन थोड़ा सा आज हम डेप्थ पे जाएंगे। ये चीज़ें आपने 10th में पढ़ी होंगी लेकिन आज हम थोड़ा सा इनके डेप्थ में चलते हैं। तो चलिए सीएनएस के बारे में समझते हैं। सबसे बड़ी बात समझिए, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या है। देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे भाई लोग खड़े और सबकी बॉडी का नर्वस ढांचा दिखाया जा रहा है, कैसे न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में है। तो यहाँ पर एक बात आपको बता दूं पहले, आप ये जो चीज देख रहे हैं, जिनमें खोपड़ियां देख रहे हैं, ये ब्रेन है। आप अच्छे से जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बचपने से हमें ये सिखाया गया है और बचपने से हम अपना दिमाग लगाते चले आए हैं ब्रेन पे। ये हमारा ब्रेन है और बात करें ब्रेन से सटा हुआ कुछ, ये जो न्यूरल जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो हमारी बॉडी के सिस्टम को, हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को समझाने के लिए, बॉडी के मैकेनिज्म को समझाने के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। एक हमारा ब्रेन और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ही कॉमनली हमने सीएनएस नाम दिया, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने इसे सीएनएस नाम दिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक मिला जुला नाम सीएनएस। हम इसी सीएनएस के बारे में जानेंगे और उनके कंपोनेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जिसके दो कंपोनेंट है, सीएनएस और ये, बाकी हम इसे सिस्टेमिक ऑटोनॉमिक में लेके चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है वो न्यूरल सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी सीएनएस एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम यानी कि पीएनएस। जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो दो लोग चलाते हैं। एक हमारी गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरे हमारे हैं स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी कि पूरी की पूरी सरकार को चलाने के दो की मदद चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद चाहिए यानी दिल्ली, और स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सीएनएस पे हम आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पीएनएस हमारा आता है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में हम ब्रेन के बारे में समझेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के। तो आज का जो टॉपिक आपको लेकर चलेंगे वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पे होगा। बाकी आगे के सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी आपको चल करके इनके बारे में बताएंगे। चलिए एक एक करके खत्म करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने सीएनएस के पास। तो जब सीएनएस के पास जाते हैं तो सीएनएस में हमारा ब्रेन मौजूद है और इस ब्रेन को बेसिकली कुछ जनरल पॉइंट्स है ब्रेन के बारे में पूछते हैं एग्जामिनर। इट इज प्रोटेक्टेड इन द क्रैनियल कैविटी। आपके ब्रेन में क्रैनियल कैविटी पाई जाती है, उस क्रैनियल कैविटी में हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। और हम बात करें हमारा ब्रेन 3 लेयर से कवर्ड भी होता है। आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरा मैटर, सेकेंड लेयर एराकोनाइड और इनर मोस्ट लेयर हमारी पिया मैटर होती है। और उसके ऊपर देखेंगे तो पेरिओस्टियम बोन की लेयर है, हमारी बोन है स्कल की, उसके ऊपर पेरिस्टोम की लेयर है, देन मसल्स है और फिर स्किन है। इतनी चीजों से गुजर करके तब कहीं आपके ब्रेन तक पहुंचा जाता है। यानी अगर आपकी गोली लगती है तो ब्रेन पे सबसे पहले स्किन पे टच करेगी गोली, देन मसल्स पे जाएगी, मसल्स के बाद बोनी स्ट्रक्चर है जिसे हम क्रैनियम कहते हैं, वहां जाएगी, देन बोन से आपके ड्यूरा मैटर,
देन एराकोनाइड और पिया मैटर। ये 3 लेयर्स इंपॉर्टेंट है और इन 3 लेयर्स को कॉमनली जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है मेनिंजेस। मेनिंजेस इस तीनों का कॉमन नेम है मेनिंजेस। तो ड्यूरा मैटर हो गया, एराकोनाइड हो गया, पिया मैटर हो गया, इन तीनों को हमने कॉमन में बोला मेनिंजेस। ओके, तो 3 layers of meninges, outer dura matter, middle araconite matter and inner pia matter। जो चीजें मैंने बताई हुई यहाँ पर है। आगे चलते हैं। ब्रेन हैज 3 डिविजन्स। हमने ब्रेन के 3 पार्ट किए हैं, तीनों पार्ट आपको अलग अलग कलर से विजिबल हो रहे हैं। आप जो येलोइश पार्ट देख रहे हैं ये फोर ब्रेन को शो करता है, रेड का पार्ट जो देख रहे हैं ये मिड ब्रेन को शो कर रहा है, और जो ग्रीनिश पार्ट जो आप आपको देख रहे हैं ये हमारा हिंड ब्रेन को शो करता है। ब्रेन के पार्ट पहले रन कर लिए जाए। तो फोर ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट हमारा फोर ब्रेन है। येलो पार्ट आप देख रहे हैं, काफी यहाँ पर गहरी और सरकाई नाम की चीजें पाई जाती है, मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। फोर ब्रेन के हमने फिर से पार्ट किए, तो पहले दिमाग में बात रखनी है कि ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, येलोइश पार्ट, रेडिश पार्ट आप देख रहे हैं, इट्स मिड ब्रेन, एंड द डार्कर एरिया ग्रीन एंड ब्लूइश इट इज हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोएन्सेफेलॉन कहते हैं, मिडिल को मेसेनसेफेलॉन कहते हैं, और हिंड ब्रेन को रोम्बोसेफेलॉन। ये थोड़ा ऊपर लेवल का है, आप अगर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन याद रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबसे पहले फोर ब्रेन से मुलाकात करते हैं, यानी प्रोएन्सेफेलॉन से बात करते हैं। तो फोर ब्रेन ये आप देख रहे हैं, 3 पार्ट आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगे, सेरेब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस। सेरेब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस फोर ब्रेन के पार्ट हैं। तो सेरेब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस को कॉमनली बोला जाता है डाइएन्सेफेलॉन। तो बेसिकली मेजर पार्ट हो गए सेरेब्रम एंड डाइएन्सेफेलॉन। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, और डाइएन्सेफेलॉन बना है 2 लोगों से, वो है थैलामस एंड हाइपोथैलामस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं पर्टिकुलर सेरेब्रम पे। तो सेरेब्रम में पहली खास बात, सेरेब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, और आप ये जो देख रहे हैं ये एक सेरेब्रम देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली एक सेरेब्रम में 2 हेमिस्फीयर होते हैं। जैसे आप एक बॉल ले लीजिए, उस बॉल को बीच से काट दीजिए, दोनों अलग हेमिस्फीयर बन गए। तो जैसे दोनों बॉल्स अलग हो गई, अलग अलग हेमिस्फीयर है, ऐसे हमारा सेरेब्रम भी 2 हेमिस्फीयर से बना हुआ है, और दोनों जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। एक टिश्यू पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू है कॉर्पस कैलोसम, जो बीच से पाया जा रहा है इनके, और इन दोनों ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ जाता है कि which structure is responsible for attaching to cerebral hemisphere। तो आपका आंसर जाता है कॉर्पस कैलोसम। ओके, तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, पहली बात, इट हैज 2 cerebral hemisphere held together by a tract of a nerve fibers, corpus callosum। ओके, हमारे सेरेब्रम में कुछ खास बातें और हैं। हमारे सेरेब्रम में आप देखेंगे, कलर दिख रहा होगा, ग्रे मैटर बाहर की तरफ पाया जाता है, ग्रे मैटर, और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ। आपसे पूछ सकता है कि जो मैटर है, इस मैटर के अकॉर्डिंग क्या अरेंजमेंट होता है इस मैटर का, या न्यूरॉन का कैसे अरेंजमेंट होता है सेरेब्रम में। तो न्यूरॉन मैटर में ऐसा होता है, ग्रे मैटर आउटर साइड होता है, और जो आपका व्हाइट मैटर है वो इनर साइड होता है। ग्रे मैटर क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है बेसिकली, जबकि व्हाइट मैटर में माइलिन शीथ पाई जाती है। यानी एक्सॉन का मोस्टली जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो सेंटर में है, और जो डेंड्राइट्स और साइटोन वाला पार्ट है वो ग्रे मैटर पे है। तो आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो हम देख रहे हैं आउटर पार्ट, इट हैज convolutions and depression and is formed gray matter. Gray color is due to the presence of neural cell bodies. Cell bodies जहाँ पर होती हैं, यानी साइटोन वाला पार्ट वो ग्रे अपीयरेंस देते हैं, और जहाँ पर एक्सॉन होते हैं वो हमारे व्हाइट अपीयरेंस देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेरेब्रम में ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट 2 पार्ट।
अब देखिए और क्या मिल रहा है, यहीं पर आपको मोटर एरिया मिलेगा, एक आपको मिल रहा है मोटर एरिया, कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल्स, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल्स मोटर एरिया है उस सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे। दूसरा है सेंसरी एरिया, कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, जितने भी सेंस ऑर्गन है उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो सेंसरिंग एरिया भी पाए जा रहे हैं अलग अलग सेंसेस के लिए, स्मेल के लिए और विजुअल के लिए। थर्ड पाया जाएगा एसोसिएशन एरिया, इट इज नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, इन फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो ये ना आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा कि केवल सेंस ले रहा है या आपको इंपल्स दे रहा है, ये दोनों कॉमन तरह वर्क करेगा। तो ये रीजन आपको बता रहा है, कॉर्टिकल में भी 3 रीजन मिल रहे हैं, एक मोटर नर्व्स वाला रीजन मिलेगा, एक सेंटर आपको मिलेगा सेंसेस को लेने वाला, और एक मिक्स्ड करके काम करेगा, इसे एसोसिएशन एरिया कहते हैं। ओके, सेरेब्रम में कुछ फंक्शन की बात करें तो इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेंटर्स of cerebral cortex control intelligence, memory, judgment, learning, thinking and articulate speech। आपको बोलना है, आपको समझना है, आपको समझदारी दिखानी है, यानी कि आपके दिमाग से समझदारी से जुड़ी हर एक चीज, चाहे मैथमेटिक्स लगा रहे हो, रीजनिंग लगा रहे हो, इन सब के लिए आपको जो आपका पार्ट बनकर रिस्पॉन्सिबल है वो है सेरेब्रम, हर एक पार्ट के लिए सेरेब्रम। ओके, इसके बाद फोर ब्रेन में ही थैलेमस की बात करें, डाइएन्सेफेलॉन की बात करें तो देखिए डाइएन्सेफेलॉन कुछ अंदर की तरफ आपको दिखाई पड़ेगी, ये आपका थैलेमस है, ये पार्ट आपका थैलेमस है, काफी अच्छा दिख रहा है, थैलेमस है, ये ब्रेन को हटा करके से थैलेमस, और इस तरफ देखा जाए नीचे की तरफ तो ये आपको यहाँ पर हाइपोथैलेमस मिलेगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, समझे, थैलेमस है और नीचे की तरफ क्या है, हाइपोथैलेमस है। थैलेमस क्या फंक्शन करता है, इट इज द स्ट्रक्चर अराउंड विच द सेरेब्रम रैप्स, ये वो जगह है जहाँ पर सेरेब्रम हमारी रैपिंग करती है, यानी ऊपर से नीचे तक रैप करती है। इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटर इंपल्स, ये एक सेंटर है जहाँ से सेंसरी मोटर आते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, वहाँ से मोटर न्यूरॉन को भेजे जाते हैं। हाइपोथैलेमस सीन बिलो द थैलेमस, अब हाइपोथैलेमस हो गया, यानी जब थैलेमस के नीचे हो गया तो बोल दिया हाइपोथैलेमस, शायद छोटा है थैलेमस से, ये थैलेमस के नीचे पाया जा रहा है हाइपोथैलेमस। सीन बिलो द थैलेमस फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर एंड इमोशंस, ये आपकी बॉडी में टेम्परेचर, प्यास, भूख, इन चीजों को डिफाइन करने के लिए हमारा जो ऑर्गन है वो है हमारा क्या, हमारा हाइपोथैलेमस। सेकंड, सेक्रेट्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। अभी तक आप ये पढ़ते आए हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये मास्टर ग्लैंड होती है, ये पढ़ा है आपने, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है कोई, और वो मास्टर है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, जैसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ये बनाते हैं। तो कंट्रोल्स स्लीप, वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ये हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट देखता है। तो इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, कि टेम्परेचर को कौन देखते हैं, ग्लैंड, आप ग्लैंड ही बोल देते हैं इसको, तो वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है, बिलो द थैलेमस पाया जा रहा है। अब आ जाइए फोर ब्रेन पे ही कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ कैविटीज पाई जाती है, दिखाते हैं ध्यान से। The inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala, hippocampus, hypothalamus, etc. together constitute limbic system या लिम्बिक लोब। कुछ चीजें और पाई जा रही है, यानी हमारे हाइपोथैलेमस, इन लोग का लेकर देखिए
हिप्पोकैम्पस जरा लगता है जैसे कोई एनिमल का नाम है। एमाइगडाला, ये देखिए एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, इन लोग को मिला करके बोला जाता है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। आपसे पूछ सकता है लिम्बिक सिस्टम क्या है? तो हमारे इनर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एमाइगडाला नाम का स्ट्रक्चर है, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर के लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, ठीक है भाई, बनाइए लिम्बिक सिस्टम। देन इट रेगुलेट्स सेक्सुअल बिहेवियर, motivations and emotions, excitement, pleasure, rage, fear, etc. तो जो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट ये भी है लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, ये है जहाँ पर पाया जा रहा है हिप्पोकैम्पस और ये सब मिलकर के, तो याद है कि तीन नाम, थोड़ा सा ये नाम आपके लिए अजीब है, एमाइगडाला है ना, ऐसे ही लगते हैं एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोपोटामस होता है हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, ये तीन मिलके बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, और ये सेक्सुअल बिहेवियर को, ओके समझ गए? चलिए आ जाइए मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन में इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पास, यानी मिड ब्रेन की बात करें तो देखिए ये आपका मिड ब्रेन है, जी मिड ब्रेन। पॉन्स अलग है, पॉन्स मिड ब्रेन का पार्ट है, याद रखिएगा मिड ब्रेन से कितना पार्ट है। कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना अंदर की खाली कैविटी है। तो मिड ब्रेन इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स के बीच में जो पार्ट है ये मिड ब्रेन का पार्ट है। अ कैनाल सेरेब्रल एडिक्वेट passes through this midbrain, एक कैनाल गुजर रही है बीच से। मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड लोब्स, 4 छोटे छोटे लोब्स लगता है, इसे बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रि से आना 4 लोब्स लगता है मिड ब्रेन, से बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देयर एंटीरियर पेयर इज द सेंटर ऑफ विजुअल रिफ्लेक्सेस, विजुअल रिफ्लेक्सेस, आप अचानक किसी को देखते हैं और कुछ समझते हैं उसे, विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं। एंड द पोस्टीरियर पेयर इज सेंटर ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, यानी मिड ब्रेन कुछ रिफ्लेक्सेस को देखता है, विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को। तो ये अचानक इसके लिए बुलाया आपने, तो देखिए यानी धड़ के ऊपर, ट्रंक के ऊपर जो रिफ्लेक्सेस देखते हैं हम लोग, जो रिफ्लेक्शन देखते हैं, किसी ने हमको आवाज दे सामने, हम पीछे पलटे, ये रिफ्लेक्शन लेता है हमारा मिड ब्रेन। कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हिंड ब्रेन, बहुत सबसे ज्यादा पूछने वाले जो क्वेश्चंस है वो हमारे हिंड ब्रेन पे आते हैं। डार्क पार्ट पे देखिए, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये है सेरेबेलम, सेकंड लार्जेस्ट, पार्ट ऑफ ब्रेन इन आवर बॉडी। देन ये पॉन्स है, देन ये मेडुला है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, ब्रेन स्टेम भी करेंगे, सबके फंक्शन देखिए। सेरेबेलम का फंक्शन होता है बॉडी पोस्चर मेंटेन करना। इट हैज अ वेरी कर्वुलेटेड सरफेस टू अकोमोडेट मोर न्यूरॉन्स। इट कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज एंड बॉडी इक्विलिब्रियम। तो आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम देने के लिए, बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए, बॉडी को बैलेंसिंग बनाने के लिए जो पार्ट हमारा है वो है हमारा सेरेबेलम। ये हमारे बॉडी के पार्ट को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी कि वॉलंटरी एक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारा पॉन्स वेरुलाई। पॉन्स वेरुलाई आप देख रहे हैं, पॉन्स वेरुलाई, ये देखिए ये पार्ट है पॉन्स वेरुलाई। ये थर्ड में तो काफी अलग अलग विजुअल होता है, कोई टेंशन नहीं होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजंस ऑफ द ब्रेन एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आई एंड ईयर एंड रेगुलेट द रेस्पिरेशन। ये आपके रेस्पिरेशन का रेट को भी रेगुलेट करता है। ये हमने ब्रीदिंग में आपको पढ़ाया था, पॉन्स देखा होगा आपने, रिदमिक सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, वही पॉन्स है। तो ये पॉन्स आपके रेस्पिरेशन के रेट को देखता है। नेक्स्ट, मेडुला ऑब्लंगेटा। इट इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, gastric secretion, peristalsis, etc. It also controls salivation, vomiting, sneezing and coughing.
एक तरीके का इनवॉलेंट्री एक्शन है और कुछ रिफ्लेक्सेस भी हैं, देखिए इनवॉलेंट्री एक्शन में रेस्पिरेशन है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, अचानक दिल धड़कने लगा, गैस्ट्रिक सेक्रीशन है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होती है, वोमिटिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग को भी देखता है। तो इस तरीके से भाई अगर आप देखें तो ब्रेन के 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपकी मुलाकात हुई सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस बड़े, हाइपोथैलेमस छोटे, तीनों को मिलाकर के आपने क्या नाम दिया था? तीनों को मिलाकर के आपने नाम दिया क्या? आपने दोनों को हाइपोथैलेमस थैलेमस को मिला के बोला क्या? डायेनसेफेली। फंक्शन में समझे? आगे पहुंचे मिड ब्रेन पे। जब हम मिड ब्रेन पे पहुंचे तो मिड ब्रेन पे पता चला कि भाई 4 लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्वाड्रा जेमिना बोला। इनका काम विजुअल एंड जो ऑडियो से रिलेटेड जो भी रिफ्लेक्सेस है वो देखना है। कार्पोरा क्वाड्रिस जेमिना याद है, कार्पोरा क्वाड्रिस, तो बोला कि बीमार नाम आपको लर्न लेंगे। एंड इसके बाद आपका आया हिंड ब्रेन जहाँ पे पॉन्स, मिडल ऑब्लंगाटा एंड आपके मुलाकात सेरेबेलम से भी सबके फंक्शन। ये तो हमारा सीएनएस का पहला कंपोनेंट था ब्रेन, काफी कन्वोल्यूशन था उसमें। अब बात आती है स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो दूसरे मुलाकात है जो पर्सन है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो पहली बात तो ब्रेन का ही पार्ट है जो मेडुला ऑब्लंगाटा जाता है ना, जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा नीचे की तरफ होता है और आपके वर्टिब्री के अंदर चला जाता है, सटता हुआ वर्टिब्री के अंदर, जैसे कि कोई रिंग होती है, एक रिंग होती है उसमें बीच में कई सारी अगर रिंग लगती जाएंगी तो बीच में कैनाल बन जाएगा और वो कैनाल जब बन जाता है उसी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर होता है कि जैसे वहां पर आपने ब्रेन देखा था कि आउटर साइड ग्रे मैटर होता है, इनर साइड व्हाइट मैटर होता है, यहाँ पर आउटर साइड व्हाइट मैटर होता है और इनर साइड ग्रे मैटर होता है। यानी बाहर की तरफ सेल बॉडीज होती हैं, बाहर की तरफ एक्सॉन्स होते हैं और अंदर की तरफ सेल बॉडीज होती हैं। ये डिफरेंस हो जाएगा जस्ट उल्टा होता है ब्रेन से। तो इट इज enclosed within the spinal canal of vertebral column. It is also protected by meninges. यहाँ भी meninges मिलेंगे, dura mater, arachnoid, pia mater, meninges यहाँ पर भी मिलेंगे। It also protect meninges and देखिए outer white matter हो गया यहाँ पे, outer white matter और inner जो होता है वो क्या होता है? Gray matter होता है। Function क्या है? Conduction of impulses to and from the brain. सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, इसे सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी कहा जाता है। स्पाइनल के रिफ्लेक्सेस को देखने का काम होता है। अगर हम डायग्राम को देखें, कुछ मैं अपने स्टाइल में आपको डायग्राम के बारे में बताऊं तो इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए। डायग्राम अगर आप ड्रॉ करना चाहें कभी तो ये ऐसे लीजिए, ऐसे करेंगे, ये लिया, इसको ऐसे लीजिए, इसको ऐसे। सेंटर का जो पार्ट होता है ये पार्ट ग्रेस होता है, जबकि ब्रेन में बाहर की तरफ ग्रे था, आउटर ग्रे मैटर था, इनर। अब यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स एंटर करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंटर करते हैं और मोटर न्यूरॉन्स बाहर निकलते हैं। बीच में रेडियल न्यूरॉन्स होते हैं, ये आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं जो किसी ग्लैंड पे ओपन होंगे या मसल्स पे, क्योंकि ये हमारे आपको बताया था हमारे ये इफेक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करके दिखाते हैं। जबकि जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है
ये सेंसरी न्यूरॉन्स हमारी स्किन पे, ये हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उन सेंस ऑर्गन पे पाए जाते हैं। तो ये हमारा सेंस ऑर्गन है, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। ओके, सेंस ऑर्गन से लगा है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। ये आपका मोटर न्यूरॉन, ये आपका ओके, तो सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन्स अटैच होते हैं और ये आपका एक स्पाइनल कॉर्ड का अगर देखा जाए तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, ये टीएस ऑफ स्पाइनल, टीएस ऑफ स्पाइनल। तो स्पाइनल कॉर्ड के अगर हम टीएस देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के टीएस में हमारा इंटीरियर हॉर्न है, इससे कैनाल है टाइप के, इससे हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स एंटर करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स अंदर में जाएंगे, पोस्टीरियर से मोटर न्यूरॉन बाहर जाएंगे, जाएंगे कहाँ पर, हमारी मसल्स में या फिर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, इन दो जगह पे जाएंगे। तो ये हमारे तरीके से मैंने आपको बताया कि मॉस्किटो आपको बाइट करता है स्किन, तो जैसे स्किन में मॉस्किटो बाइट किया, सेंसरी न्यूरॉन से हमारे, या सेंसरी नर्व कर लीजिए, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी नर्व से जाते हुए सीधे पहुंचेंगे ग्रे मैटर में, स्पाइनल कॉर्ड के, और ग्रे मैटर पहुंचते ही तुरंत इस मैटर को, इस सेंसेशन को ऑर्डर में तब्दील किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। ये ऑर्डर मोटर न्यूरॉन से होता हुआ सीधे आपकी मसल्स पहुंचा, आपसे उठा करके पढ़ते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा बेसिकली स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को देखता है, और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में बहुत चीजें आती हैं, जैसे डिलीशियस फूड को देखते ही आपके में वाटरिंग हो जाना, सलाइवेशन आ जाना, दार आ जाना, या फिर आपकी नी पे अगर कोई जख्म आता है तो आपकी नी अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ये सेंसरी जो आपके हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं। तो ब्रेन पे लोड कम करने के लिए कभी कभी हमारे बॉडी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड ये जिम्मेदारी उठाता है कि अचानक होने वाले काम को देखा जाए और उसको कंप्लीट किया जाए। आपने कभी देखा होगा, आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो सडन आपका हाथ पीछे आता जाए, नींद में भी हो, अगर हॉट ऑब्जेक्ट टच करा जाएगा तो आपका हाथ पीछे हो जाएगा। ये रीजन है, ये जिम्मेदारी लेता है स्पाइनल कॉर्ड। आपको खतरे से बचाने के लिए हमारी बॉडी के कुछ जो ऑर्गन हैं वो बहुत तेज रिफ्लेक्शन करते हैं, उनमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इन सब की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड लेता है। और ये था डायग्राम स्पाइनल कॉर्ड के टीएस का, जो मैंने नॉर्मल तरीके से बनाया, इससे आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। ओके गाइज, तो आज हमारा जो लेक्चर फिनिश होता है वो लेक्चर हमारा फिनिश होता है हमारे सीएनएस पे या न्यूरल जो हमारा सिस्टम था उस पे। नेक्स्ट टाइम पे हम एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है नए लेक्चर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मैं फिर आपके साथ एक नए लेक्चर से जुड़ जाऊंगा। तो ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब